हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम एनवीएस अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे और वेकेंट पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो एनवीएस डिपार्टमेंट के अंदर पीजीटी और टीजीटी में वेकेंट पोस्ट हैं, लगभग 6000 टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों विभाग को मिला करके वेकेंट पोस्ट की संख्या है, जिन पर अपकमिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में एनवीएस वैकेंसीज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, such as your eligibility criteria, what will be the exam pattern and how you can prepare for it. So in this video I am going to discuss all about this. ठीक है। So first of all, जो लोग ये बोलते हैं कि वैकेंसी आ नहीं रही है लेकिन वीडियो बन जाता है, तो देखो ऐसा ये सिर्फ एक पर्पज होता है वीडियो को बनाने का कि आप अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू रखें। बीइंग इन अ टीचिंग फील्ड और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीचिंग एग्जाम और आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो आपको इन सभी वैकेंसीज और एग्जाम्स की जानकारी होनी चाहिए। तो कई बार वीडियो बनाने का पर्पस केवल व्यूज लेना नहीं होता है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू द नॉलेज, और जो भी मेरे नॉलेज में है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है। सो इस वीडियो में भी हम एनवीएस वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगी। ये हमारे कुछ वेकेंट पोस्ट हैं जिनकी संख्या बताई जा रही है, तो इसमें हम टीचिंग पोस्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो आपकी नवोदय विद्यालय समिति होता है, नवोदय विद्यालय समिति में पीआरटी की वैकेंसीज नहीं आती है। ये आपके रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, 6 to 12 तक के होते हैं, जहाँ पे आप वहीं रहेंगे और वहाँ पे ही आपकी जॉब होती है। सेंट्रल वैकेंसी होती है, परमानेंट आपकी वैकेंसीज यहाँ पे निकलने की संभावना है, जो हम ये पोस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी और एग्जाम स्कीम के बारे में बात करूँ, तो इसका एग्जाम जो मोड होता है वो ऑनलाइन होगा, सीबीटी एग्जाम इसका होता है। और जितने भी लोग हैं जिन्होंने ईएमआरएस का एग्जाम दिया होगा, तो ईएमआरएस का और इसका एग्जाम पैटर्न बहुत हद तक सिमिलर है। अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे कौन कौन से विषय हैं, और जो लोग ईएमआरएस की तैयारी में लगे हुए हैं, जो आगे चल के जिनका एक है विजन है कि वी वांट टू प्रिपेयर फॉर ईएमआरएस, सो यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर दिस वैकेंसी, क्योंकि बोथ आर द सेम, बहुत सारी चीजें हैं जो सिमिलर है। तो मोड इसका ऑनलाइन रहेगा, बाइलिंगुअल आपका ये पेपर होता है, हिंदी इंग्लिश बोथ मीडियम। अगर मैं एज की बात करूँ तो टीजीटी के लिए मैक्सिमम फॉर यूआर इट इज 35 years, एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर पीजीटी सो योर एज इज 40 फॉर यूआर। अगर मैं विमेन की बात करूं तो सभी विमेन को रिलैक्सेशन 10 साल की यहाँ पे दी जाती है। एससी एसटी ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जो आपका जो रिलैक्सेशन है, जो छूट है, वो 5 साल की है। इसके अलावा ओबीसी 3 साल की है, और कोई पीडब्ल्यूडी से है तो 10 साल आप जोड़ सकते हैं। तो ये जो आपका एज में रिलैक्सेशन है, ये सभी के ऊपर अप्लाई होगा। एंड एलिजिबिलिटी में टीजीटी में आपका ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए, एंड ये आपको बोला गया कि आपका एग्रीगेट होना चाहिए, मतलब आपका जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, जो भी था, उसमें आपका 50% एग्रीगेट मार्क्स इफ यू हैव ऑब्टेन्ड इन योर ग्रेजुएशन, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर एनवीएस वैकेंसी। इसके अलावा बीएड डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए। सीटीईटी पेपर 2 मांगा गया है, और नंबर वही है, यूआर के लिए 90, एससी एसटी ओबीसी 82 मार्क्स पे आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे फॉर टीजीटी पोस्ट। अब पीजीटी जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो पहली क्राइटेरिया यही है कि 50% आपका उस विषय में मास्टर्स होना चाहिए, जिस विषय से आप पीजीटी भरना चाहते हैं। तो योर पोस्ट ग्रेजुएशन शुड बी कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। जितनी भी डिग्री है ये आपकी पूरी होनी चाहिए। बीएड की डिग्री यहाँ पीजीटी में भी आपको मांगा गया है, तो ये आपकी एसेंशियल एलिजिबिलिटी है। ये चीजें जानना जरूरी हो जाता है अगर आप अपने आप को तैयारी में लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि किसी भी सेंट्रल या स्टेट वैकेंसी में आप जॉब वाली जो एग्जाम्स होते हैं आप उसमें अप्लाई करें। ठीक है। सो ये आपके सिंपल एलिजिबिलिटी है फॉर एनवीएस वैकेंसी। और अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम का जो मेन पैटर्न होगा, तो काफी हद तक ईएमआरएस से सिमिलर है। तो मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ, अगर आप केवीएस को ध्यान में रख के तैयारी कर रहे हैं, डीट्रिपल को ध्यान में रख के तैयारी कर रहे हैं, और ईएमआरएस कर रहे हैं, सो इसका आपका प्रिपरेशन भी साथ के साथ हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। देखो यहाँ पे टोटल जो आपको समय दिया जाएगा वो 3 घंटे का दिया जाएगा, और आपकी ना 6 पार्ट में ये पूरा पेपर आपका होता है। 6 पार्ट्स में योर पेपर इज डिवाइडेड, एंड एक ही टाइम पे आपका एक ही दिन इसका एग्जाम कंडक्ट होता है। अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 नंबर, पीजीटी में भी 10 मार्क्स, टीजीटी में भी 10 मार्क्स होते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपका बेसिक 6 मंथ्स का करंट अफेयर हो गया, या बेसिक जो आपके क्वेश्चंस हो गए जनरल साइंस, या
आपका स्टैटिक जीके हो सकता है, तो उसमें से आपके क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट 2 इज योर रीजनिंग, जहाँ पे रीजनिंग के लिए आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पीजीटी में थोड़ा सा रीजनिंग आपका 10 नंबर ज्यादा पूछा जा रहा है, तो पीजीटी वालों को थोड़ा अच्छे से रीजनिंग करना पड़ेगा। 20 नंबर की पीजीटी में रीजनिंग पूछी जाती है और 10 नंबर टीजीटी में पूछा जाता है। सो ये मैं पीजीटी पोस्ट का यहाँ पे मैंने अलग से मार्क्स लिखा है। फिर आता है नॉलेज ऑफ आईसीटी, आपका पार्ट 3 है, जहाँ पे आईसीटी के आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, सेम एज ईएमआरएस। सो इफ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर ईएमआरएस और दिस पर्टिकुलर पार्ट, सो आपका प्रिपरेशन वहां पे भी डन है। तो आपका 10 क्वेश्चन फॉर आईसीटी एंड देन पार्ट 4 इज योर टीचिंग एप्टीट्यूड, अगेन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। फिर आपका जो पार्ट 5 आता है, दिस इज वेरी क्रूशियल बिकॉज इन दिस पार्ट योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका यहाँ पे पूछा जाएगा। तो डोमेन नॉलेज में आपके क्या आते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपका विषय आ जाएगा। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक एसएसटी, साइंस, टीजीटी से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, या आप पीजीटी में कोई विषय कर रहे हैं, जो भी आपका विषय है, तो उसके आपके सब्जेक्ट के लगभग से लगभग आपके यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपके पूछे जाने की संभावना होती है, 55 से 60 क्वेश्चन। उसके बाद आपका क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग। तो ये जो क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग है, ये भी it is a part of your teaching aptitude as well, because क्रिटिकल और क्रिएटिव टीचिंग वही है जहाँ पे क्रिटिकल और क्रिएटिव टीचिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा एनईपी 2020 के आपके 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सपीरियंशियल एंड केस स्टडी के भी आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप 5-5-5 मान सकते हो, ठीक है। और 60 to 65 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आएंगे, तो ये टोटल मिलके आपका 80 मार्क्स बनेगा फॉर बोथ पीजीटी एंड टीजीटी। उसके बाद टोटल आपका अगर मैं मार्क्स बताऊं तो आपका ये जो 5 पार्ट में आपका पेपर डिवाइड हुआ, अगर मैं यहाँ टीजीटी की बात करूं तो आपका 120 नंबर होता है, पीजीटी के लिए 130 मार्क्स होता है यहाँ पे टोटल, बिकॉज यहाँ पे रीजनिंग का आपका 10 मार्क्स का वेटेज जो है वो थोड़ा सा आपका इंक्रीज हुआ है। अब देखो पार्ट 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। if you qualify this part, then your paper will be evaluated. अगर आप नहीं करते हैं तो आपका पेपर यहाँ चेक नहीं होगा, सेम एज ईएमआरएस रूल। तो आपका लैंग्वेज पार्ट होता है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, और इन दिस पार्ट जो 30 मार्क्स है आपका टीजीटी के अंदर, उसमें आपको 3 भाषाएं चुननी होंगी, पहला हिंदी, इंग्लिश एंड थर्ड वन इज योर रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज कैन बी एनीथिंग जो आप चूज करते हैं, इसमें आपका हिंदी इंग्लिश भी आते हैं। एंड सपोज इफ यू बिलोंग टू सर्टेन लैंग्वेज कम्युनिटी, आप बंगाली जानते हैं, आप तमिल जानते हैं, उड़िया भाषा जानते हैं, कोई भी भाषा आप जानते हैं, तो आप अपनी रीजनल भाषा चुन सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। तो 30 मार्क्स का आपका यहाँ पे लैंग्वेज पूछे जाते हैं, एंड इन ईच लैंग्वेज, यहाँ पे मैंने लिखा है ना, इन पार्ट 6 40% मार्क्स इज मिनिमम टू ऑब्टेन टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। तो इसके कहने का यही अर्थ है कि हर सब्जेक्ट में, यानी 10 में से आपको कम से कम, अगर मैं रीजनल और हिंदी इंग्लिश की बात करूं तो 4 मार्क्स शुड बी ऑब्टेन्ड इफ यू वांट टू क्लियर योर दिस पार्ट। तो 4 नंबर इज इम्पॉर्टेंट, मिनिमम क्राइटेरिया टू बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट और दिस एग्जाम। अगर आप पीजीटी से हैं तो आपका हिंदी और इंग्लिश पूछा जाएगा, तो पीजीटी में आपका रीजनल भाषा नहीं है, केवल 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश। अब ये जो आप भाषा सेक्शन देखते हैं, ये आपका कॉमन ग्रामर पोर्शन होता है, मतलब इसमें पेडागोजी नहीं होती है, ओनली जनरल ग्रामर और जनरल जो सामान्य हिंदी इंग्लिश जो आपका पूछा जाता है, वो आपका यहाँ पे सेक्शन होता है। तो अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका ये पार्ट चेक नहीं होगा। तो भाषा पे पकड़ बनाना जरूरी है फॉर एनवीएस, ईएमआरएस और एनी एग्जाम। इफ यू टॉक अबाउट केवीएस और ईएमआरएस या एनवीएस, तो सभी में भाषा को क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है। सो ये है आपका टोटल पैटर्न। अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूं तो 130 और 20 मिलके 150 मार्क्स आपका पीजीटी हो गया, एंड यहाँ पे 120 एंड 30 मिलके यहाँ पे भी आपका 150 मार्क्स हो गया। पीजीटी में केवल रीजनिंग 10 नंबर की है, और मतलब 20 नंबर की रीजनिंग है, और आपका पीजीटी में रीजनल नहीं है। तो लेकिन आप मार्क्स का वेटेज देखेंगे, दोनों का सेम है। 3 आवर्स का आपको समय दिया जाता है, एंड प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर है यहाँ पे। सो ये हो गई आपकी एनवीएस एग्जाम से रिलेटेड आपकी जो बेसिक जानकारी है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वैकेंसी, सो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। एंड जो भी आपकी वैकेंसी होती है, वेकेंट पोस्ट की जितनी संख्या होती है, उसके आधार पे ही आपकी वैकेंसी यहाँ पे निर्धारित होती है, ठीक है।
ठीक है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि एनवीएस की वैकेंसी भी आपको इस साल देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ केवीएस की जो वैकेंसी है वो आपकी इस साल देखने को मिलेगी, और क्योंकि केवीएस अपने निर्धारित समय पे वैकेंसी जारी करता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट एनवीएस वैकेंसीज के लिए करना होगा। एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट, सो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। Thank you so much for watching this video, and make sure that you subscribe for upcoming updates, upcoming videos as well. So thank you so much for watching this video.